नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है। 7 अप्रैल 2025 को चित्रकूट सहस्त्रभुज फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आग लग गई। इस आग से 4.5 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फैक्ट्री यूपी इन्वेस्टमेंट स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। फूलचंद कुशवाहा जी, जो इसके मालिक हैं, उन्होंने पूरे 500 करोड़ रुपए इस सरकारी ड्रीम प्रोजेक्ट में लगाए थे। सोचिए उनकी क्या हालत होगी जब 1 महीना हो गया और अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट विजिट भी नहीं किया। कुशवाहा जी बहुत निराश हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इतनी उम्मीद से इन्वेस्ट किया और जब मुसीबत आई तो कोई पूछने भी नहीं आया। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चला है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इस आग को करवी चित्रकूट के एक बैंक में लगी आग से अलग देखें, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंक वाली आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया था और कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, न ही कोई घायल हुआ। अथॉरिटीज की ये लापरवाही बहुत चिंता की बात है। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब प्रशासन को आगे आना चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए। ऐसा दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखना है। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए। जैसे क्या घटना घटी थी और लगभग कितना नुकसान हुआ, ये कब घटना घटी थी? तो 7 अप्रैल को सवेरे 1:30 बजे हमने जानने मिला था। जब उधर से आग लगी तो आवाजें आ रही थी, तब हमारी नींद खुली। जब हमने जाके देखा तो वहाँ बहुत तेज आग की लपट उठ रही, जहाँ हमारा स्टॉक, पैकिंग मटेरियल और कच्चा मटेरियल भी रखा रहता है। पूरा मतलब पैकिंग होता था, वहाँ पूरा मटेरियल रखा रहता है। नमकीन का भी था और मसालों का भी पूरा स्टॉक था वहाँ। लगभग मान के चलिए 4-4.5 करोड़ के आसपास का पूरा मशीनों सहित नुकसान हुआ हमारा। तो इस संबंध में 3 मंजिल जल गई हमारी। इस संबंध में आप लोगों ने शिकायत करी थी, प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन को तो पेपर वगैरह में निकला था, तो प्रशासन को तो पता ही चल गया होगा। हमने सुधा सिंह को डाला था, जो हमारी निवेश मित्रा है। क्या हुआ? तो उसमें फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। भाई अभी एक बार मीटिंग थी, तो मीटिंग में इस बात का मुद्दा उठा था, तो वहाँ तो उनने हमसे पूछा कि बीमा है, तो हमने बताया कि बीमा है, लेकिन स्टॉक और बिल्डिंग का था, मशीनों का नहीं था। तो क्या हुआ? तो अब उसमें बैंक वालों ने मशीनों का बीमा किया नहीं था। जबकि रूल तय है कि मतलब बैंक को बीमा मशीनों का भी करना चाहिए। भाई हमारी चालू होने के पहले भी उनको करना चाहिए। और फिर हमारा भी पैसा, जो हमारे खुद की पूंजी थी और जो मतलब किसानों से हम जुड़े हैं, किसानों का भी पैसा इसमें लगा था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग मान के चलिए कि 4.5 करोड़ के आसपास का नुकसान मेरा हुआ। क्या चाहते हैं आप? अब प्रशासन से कोई मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, व्यापार तो। क्या नाम है आपका? फूलचंद कुशवाहा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।